जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 11वें अध्याय का नाम है 3 आत्मरक्षक है। ठाणम आगम के तीसरे अध्याय के 348वें सूत्र में बताया गया है कि 3 आत्मरक्षक होते हैं। पहला, अकरणीय कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति को धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित करने वाला। दूसरा, प्रेरणा न देने की स्थिति में मौन रहने वाला। एवं तीसरा, मौन और उपेक्षा करने की स्थिति में वहां से उठकर एकांत में चले जाने वाला। कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, प्रमाद कर रहा है, अकृत्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे गलती करते हुए देख रहा है। जो व्यक्ति गलती देख रहा है उसका क्या कर्तव्य बनता है? इस संदर्भ में इस अध्याय में 3 उपरोक्त समाधान दिए गए हैं। पहला आत्मरक्षक है धार्मिक प्रेरणा देकर समझाकर प्रमादी व्यक्ति को उस काम से निवारित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह न केवल दूसरे की आत्मा का रक्षक बन सकेगा अपितु स्वयं की आत्मा का रक्षक बन सकेगा, क्योंकि उसने किसी व्यक्ति को गलत काम करने से बचाया, पाप से बचाया। यह एक अच्छा काम हो गया। उसने स्वयं की आत्मा को भी पाप से बचाया और अच्छे काम में लगाया। इससे निर्जरा हुई, अपनी आत्मा की रक्षा हो गई। यदि प्रेरणा देने पर भी कोई न माने, 2 बार 3 बार कहने पर भी वैसा ही गलत काम करता रहे और ऐसा लगे कि ज्यादा कहने में कोई लाभ नहीं है, तो आत्मरक्षक व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षक व्यक्ति कुछ कहेगा तो संभव है कि गलती करने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, वह कलह करने लग जाए। इससे वैमनस्य भी बढ़ सकता है। आत्मरक्षक व्यक्ति को स्वयं को भी गुस्सा आ सकता है, आवेश आ सकता है। इसलिए शास्त्रकार के अनुसार मौन हो जाने से आत्मरक्षक व्यक्ति के स्वयं की आत्मा की रक्षा होगी। गलती करने वाले व्यक्ति को और अधिक गुस्सा करने का अवसर नहीं मिलेगा। वह भी और अधिक पाप करने से बच सकेगा। इस प्रकार जहां लग रहा है कि कोई लाभ नहीं है बोलने से, वहां मौन हो जाने से आत्मरक्षक व्यक्ति दोनों की आत्मा की रक्षा कर सकेगा। कभी कभी यह लगे कि गलत कार्य होते देखकर मैं बोले बिना नहीं रह सकता, किंतु बोलूंगा तो सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को स्वीकार भी नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आत्मरक्षक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह उस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाए। यह सामूहिक जीवन में एक सुंदर और अनुकरणीय प्रकल्प है। ये सभी आत्मरक्षा की स्थितियां हैं कि कैसे हम परिस्थितियों में समूहबद्ध जीवन में अपनी आत्मा को पाप से बचा सकें, सामने वाले की आत्मा को पाप से बचाने का प्रयास कर सकें, आत्मरक्षक बन सकें। ओम अरहम।